नमो भारत, यह नाम तो आपने सुना होगा और लगातार सुनेंगे। जब जब यह नाम सुनेंगे तो मोदी विरोधियों को मिर्ची लगेगी और लगना लाजमी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास बात है, वो कोई नाम बिना सोचे समझे नहीं रखते। तीनों नाम एक साथ सोचे गए, वंदे भारत, अमृत भारत और अब नमो भारत। ये तीनों नाम रेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मिनी बुलेट ट्रेन, रैपिड ट्रेन, आरआरटीएस, नई सदी की नई सवारी, नए भारत की नई पिक्चर। जो कहना है सो कह लीजिए। वाकई 140 करोड़ देशवासियों के लिए यह गर्व के क्षण है। देश को आज पहली रैपिड ट्रेन मिली है। इसके पहले मुसाफिर खुद प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन सवाल यह है कि देश को पहली रैपिड ट्रेन मिलने में 76 साल क्यों लग गए, जबकि दुनिया में पहली रैपिड ट्रेन 156 साल पहले लंदन में आ गई थी। जबकि दिल्ली एनसीआर को रैपिड ट्रेन की जरूरत बहुत पहले से थी। तो सवाल यह है कि देरी क्यों हुई? उस दौर की सरकारें क्यों सोती रही? प्रोजेक्ट बनने के बाद 25 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? दिल्ली एनसीआर में रैपिड ट्रेन का सपना पहली बार 1998 में देखा गया। 25 साल पहले दिल्ली एनसीआर को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने की बातें हुई, फाइलें बनी, लेकिन फाइल बनने के बाद 8 साल सिर्फ रैपिड ट्रेन के लिए टास्क फोर्स बनाने में लग गए। 2006 में शहरी विकास मंत्रालय ने रैपिड ट्रेन के लिए टास्क फोर्स बनाया। फिर अगले 3 साल कुछ नहीं हुआ और 2009 में जाकर स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन हुआ और 8 कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। 2010 में प्रस्तावित 8 कॉरिडोर का अध्ययन करने के लिए डीपीआर बना। 2011 में केंद्र सरकार ने रैपिड ट्रेन बनाने को मंजूरी दे दी, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद 2 साल सिर्फ रैपिड ट्रेन के लिए कंपनी बनाने में लग गए और 2013 में एनसीआरटीसी यानी रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का गठन हो पाया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को रफ्तार 2019 में मिली, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में रैपिड ट्रेन का शिलान्यास किया। अब सवाल उठता है कि जब 1998 में प्रोजेक्ट बन गया तो कंपनी बनने में 15 साल क्यों लगे? फाइलों को जानबूझकर क्यों लटकाया गया? प्रोजेक्ट की लागत क्यों बढ़ाई गई? इसका फायदा किसे मिला और नुकसान किसे हुआ? उस वक्त दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में ज्यादातर गैर बीजेपी सरकारें रही, जिन्होंने रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट को उतनी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर का विकास उस रफ्तार से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग खचाड़ा बसों और लोकल ट्रेनों में धक्के खाने के लिए मजबूर हुए। लेकिन 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी ने दिल्ली एनसीआर के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया और रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट को गति दी। लिहाजा 25 साल बाद रैपिड ट्रेन का सपना साकार हुआ है। दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन 82 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगा। इसका 68 किलोमीटर हिस्सा यूपी में पड़ता है, जो एलिवेटेड है, और 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, जो अंडरग्राउंड है। इसे बनाने में 30,274 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पहला चरण साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक पूरा हो चुका है, जबकि अगला चरण मेरठ तक 1.5 साल यानी 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी।
और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। मोदी सरकार दिल्ली एनसीआर में रैपिड ट्रेन का जाल बिछाना चाहती है। पहले चरण में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम अलवर, दिल्ली सोनीपत पानीपत को रैपिड रेल से जोड़ने की योजना है। अगले चरण में शाहदरा बागपत बड़ौद, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली रोहतक, दिल्ली मथुरा आगरा और दिल्ली फरीदाबाद पलवल को जोड़ने की योजना है। मोदी भारतीय रेल का ढर्रा और सिस्टम दोनों की ओवरहालिंग में जुटे हैं और उनका वादा है कि भारत की रेल दुनिया की सबसे बेहतर रेल बनेगी। आज शुरू नमो भारत तो बस एक ट्रेलर भर है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक और बात के लिए गर्व होना चाहिए। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। ट्रेन के रोलिंग स्टॉक को हैदराबाद में डिजाइन किया गया है, जबकि ट्रेन के कोच गुजरात के सावली में स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। इसका देश की युवा पीढ़ी के लिए क्या महत्व है? देश का पैसा देश के विकास में खर्च हो रहा है, नए रोजगार पैदा हो रहे हैं, युवाओं को नई नौकरियां मिल रही हैं। एनसीआर के शहरों की कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। कनेक्टिविटी बढ़ने से आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी। इससे एनसीआर के शहरों का भी तेज विकास होगा। दुनिया से नया निवेश दिल्ली एनसीआर में आएगा। समय की बचत होगी और प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है, भारत की अपनी ट्रेन है। साथियों, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तानी को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? मेरे नौजवानों को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है।
देश को पहली रैपिड ट्रेन मिलने में भले ही 76 साल लग गए, लेकिन अब मोदी टॉप स्पीड से रेलवे का कायाकल्प करने में जुटे हैं। इसके लिए मोदी सरकार 3 मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत। वंदे भारत के तहत देश के शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। पहली वंदे भारत 4 साल पहले दिल्ली काशी के बीच शुरू हुई थी। इस समय देश में 68 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 2024 तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का टारगेट मोदी सरकार का है। नॉर्थ ईस्ट में 2 और जम्मू कश्मीर में 1 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि अब तक वंदे भारत 66 लाख किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, जो पृथ्वी के 166 चक्कर के बराबर है। नमो भारत प्रोजेक्ट को मेट्रो शहरों को उसके आसपास बसे छोटे शहरों से कनेक्ट करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि अमृत भारत योजना के तहत देश के बड़े रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। पहले स्टेशनों में गंदगी और अफरा तफरी का आलम रहता था, लेकिन अब साफ सफाई व्यवस्था, सिक्योरिटी, वाईफाई जैसी सुविधाएं बढ़ाने के लिए अमृत भारत प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। अब सवाल यह है कि जब देश में मेट्रो ट्रेन पहले से चल रही हैं, तो फिर नमो भारत शुरू करने की जरूरत क्या है? मेट्रो की अधिकतम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नमो भारत की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेट्रो की एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नमो भारत की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेट्रो शहर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए है, जबकि नमो भारत आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए तैयार की गई है। मेट्रो में स्टॉपेज ज्यादा है और नमो भारत में स्टॉपेज कम है। नमो ट्रेन में 3 तरह के कोच बनाए गए हैं। इनमें एक स्टैंडर्ड कोच, एक प्रीमियम कोच और एक महिला कोच होगा। स्टैंडर्ड कोच में 72 और प्रीमियम कोच में 62 सीट होंगी। नमो ट्रेन में एक बार में 1700 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। सामान्य कोच का किराया 50 रुपए और प्रीमियम कोच का किराया 100 रुपए होगा। नमो ट्रेन के टिकट टीवीएम और स्टेशन पर काउंटर से खरीदे जा सकेंगे। इसके अलावा QR कोड से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। नमो ट्रेन में वाईफाई की सुविधा मिलेगी। सामान रखने के लिए रैक बनाए गए हैं। ट्रेन के अंदर लगी स्क्रीन पर टाइम और स्टेशन की जानकारी मिलती रहेगी। अब आप बेहद आसानी से बिना भीड़ के भारत की पहली जो प्रीमियम एक ट्रेन बनाई गई है जिसका नाम है रैपिड ट्रेन, उसके अंदर सफर कर सकते हैं। इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। आप बाहर की तस्वीरें देखिए, इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हम साहिबाबाद यानी कि जो पहला फेज है साहिबाबाद से दुहाई तक का सफर हम तय कर रहे हैं। स्पीड आप देख लीजिए, स्पीड का जो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाहर की तस्वीरें देख के। स्पीड की अगर हम बात करें तो जो इसकी डिजाइन स्पीड है 180 की, इसकी डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो रैपिड ट्रेन है वो चलेगी। आप सोचिए आपका सफर कितना आसानी से कट जाएगा। 80 किलोमीटर तो इसकी डिजाइन स्पीड है और 170 जो इसकी स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड रहेगी जब ये ट्रेन चले करेगी। और नीचे देखिए आप क्या लिखा है, दुहाई डिपो की तरफ ये ट्रेन जा रही है। अभी जो इसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 98 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। जो लोग व्यापारी हैं या दूर का सफर करते हैं, हमने देखा है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें कितनी ज्यादा भीड़ होती है, खचाखच लोग भरे होते हैं, दरवाजों पर लोग भरे होते हैं। नमो भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी आएगी। सालाना 2.5 लाख कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी बढ़कर 63% हो सकती है। इससे क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास होगा, लोगों का समय बचेगा और सफर आरामदायक होगा।